पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने मेरे ऊपर ही उल्टा केस डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मैं बोल रहा था नशे के खिलाफ। क्योंकि सबसे मैंने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, एक पुतला जलाया था प्रेस क्लब के बाहर। मुझे लगता है कि उसका बदला मेरे से जेकेपी ने लिया है, और मेरे साथ जितने बंदे थे उनको फ़ोन कर करके डराया गया है। यानी पुलिस ये भी काम करती है। मैंने देखा मेरे पीछे 2 महीने पूरी CID लगी रही, पता नहीं कौन मिलिटेंट है क्या है। मैं था ही कुछ नहीं, मैं तो सीधा सड़कों पे पैदल घूमता हूँ, कभी स्कूटर पे कभी गाड़ियों पे। कोई मैं है भी गला, और मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। जो सच्चा आदमी है उसने सिक्योरिटी क्या करनी है? फिलहाल रुपयों की लालच में जो है अपने ही बच्चों का, क्योंकि ये हमारा J&K पूरा इंडिया ये हमारा घर है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, और हम अपने ही घर में जो है अपने ही बच्चों के लिए जो है एक खाई खोद रहे हैं, ये नशे वाली खाई, जिसमें हम अपने बच्चों को धकेल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। आने वाले समय में जो है वही बच्चे इस देश का भविष्य बनेंगे, और हम कहीं ना कहीं मिल करके कुछ पैसों के लिए जो है अपने बच्चों को जो है उस खाई में धकेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव जो भी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जब भी जिस तरह से गुज्जर नगर हो गया या बाकी काफ़ी सारी जगहों से आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो कंज्यूमर वहाँ पे लेने के लिए आ रहा है, नशा लेने के लिए आ रहा है, उसको पकड़ करके उसको मारा पीटा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है। कल भी आपने देखा पुलिस के खिलाफ जो है, पुलिस के सामने ही जो है पुलिस महकमे के वहाँ पे लोग थे, उनके सामने ही जो वहाँ पे पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। और जो हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, हमें सारी जानकारियां होती हैं उनकी, हर एक गतिविधि पे हमारी उनकी नज़र रहती है कि वो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन हम अपना वो जो रिश्ता होता है एक अड़ोसी पड़ोसी वाला, वो निभाने के चक्कर में दूसरों को बलि का बकरा बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा आस पड़ोस में हमें गलत दिखता है उसको हमें पुलिस के साथ शेयर करना चाहिए, और उसको पकड़वाने में, उसको रंगे हाथों पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। और पुलिस जो है, हमारे बहुत सारे काबिल तरीन ऑफिसर्स हैं, तभी यहाँ पे आप देखते हैं आए रोज़ जो है मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं, नशा तस्कर पकड़े जाते हैं, बड़ी सारे जो काम हैं वो होते हैं, बड़े सारे ऑपरेशंस हैं वो होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे समाज में बैठे हुए लोग और ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये अपना काम जो है अच्छे से निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सबको मिल करके जो है इस नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे ये नशा तस्करी करने वाले और सोशल मुद्दे उठाने शुरू किए। पहले मेरे साथ काफ़ी आदमी होते थे। पुलिस क्या करती थी कि उनको फ़ोन करती थी, मैं CID से बोल रहा हूँ, डरा दिया उनको, यानी कि, पर मैं अभी अकेला खड़ा हूँ। उनको डरा के ना मैंने काफ़ी बोला इनके खिलाफ, और मेरे साथ ये घटना हो गई है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ 5-6 बंदे खड़े होंगे, पुलिस क्या करेगी कि उनको फ़ोन करना शुरू कर देगी, उन पर प्रेशर डालेगी। हम CID से बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े, आपका नाम क्या है, वेरिफिकेशन करनी। उनको, मेरे को भी डराया गया। मेरे घर भी पुलिस वाले आए, बोलते मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरे को कहा गया कि बताओ आपके फाइल कहाँ की, क्या रजिस्टर आपने संस्था को रजिस्टर कराया। मेरे पे प्रेशर डाला गया कि सच वो, फिलहाल मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने तो पहले तैयारी कर रखी है, मेरे को 1 साल जेल में रहना जाए पड़ जाए, पर मेरे पे केस भी डाला जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। हरजीत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाकी अगर हम इंडिया की बात करें, बाकी जगहों पे हम सुनते थे, यहाँ पंजाब में हम सुनते थे, मूवीज़ भी बनती थी उड़ता पंजाब। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी जो है उस तरह की वारदातें सामने निकल करके आ रही हैं। नशा तस्करी या नशे में जो हमारा युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है। कैसे देखते हैं, और आप उसको कैसे मतलब पुलिस महकमे तक पहुंचाते हैं, कैसे युवाओं को उससे दूर रहने की जो है वो कोशिश करवा रहे हैं? देखो, पहले तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की एक्टिविटी को नोट किया जाए, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें माँ बाप की भी गलती है। उनको पैसे खुले दे देते हैं, ठीक है, पैसे इतने दे देने उनको कि वो इतना महंगा नशा मतलब कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समझाना। और दूसरा जो नशा है, कल मैंने देखा कि जम्मू में एक जगह पे लोग गुज्जर नगर में काफ़ी बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए रात के समय प्रोटेस्ट कर रात के समय, और लेडीज़ थी, मतलब कि बच्चे थे, बुजुर्ग थे, माताएं बहनें, सारे रोड पे आ गए। वो किस लिए आए? इसलिए है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए है। तो लोगों को कोई शौक नहीं है कि सड़क पे आना है। तो मैंने देखा कि मीडिया कर्मियों को भी रोका जा रहा था, क्योंकि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे कवरेज करे, उसको रोकने की, उसको बोला जा रहा था कि इसको बाइट को काट देना, क्योंकि उनको डर था कि अब ये बात हायर अथॉरिटी तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये है कि हायर अथॉरिटी को पता नहीं है कि नीचे लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको और भी काम बड़े होते हैं। तो
जिन लोगों ने ये काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा दलेरी का काम किया, तो मीडिया की हेल्प लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना समय तो है नहीं किसी का, कोई एसएसपी ऑफिस जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए। तो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन जो चलानी ज़रूरी है। और दूसरा जो नशा है हमारे यूथ को ख़त्म किए जा रहा है। नशा क्या कर, देखो पुलिस ने तो बोला है, एलजी साहब ने 3-4 दिन पहले बोला था कि ये वार अगेंस्ट ड्रग जो है हमारे दुश्मन देश ने छेड़ के रखी हुई है। उन्होंने छेड़ी हुई है, पर हेल्प हम हमारे लोग कर रहे हैं, कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मैं मतलब कि ओपन कह, सभी नहीं कह रहा, क्योंकि पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। एसएसपी जम्मू ने उस बंदे को भी पकड़ा, जो टीचर था, जो मिलिटेंट था, अच्छा काम भी कर रही है। अगर उसको पकड़ सकते हैं तो नशे वालों को भी पकड़ सकते। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इन लोगों को पकड़ना। जब हमारे अंदर लालच आता है, बेईमानी आती है, हम शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि नशे को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हर बंदा जो बेच रहा है वो भी चाहता है कि मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊं। और कुछ पुलिस ऑफिसर, सभी नहीं कह रहा, कुछ उनमें लालच है, देश के प्रति प्यार नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। बिल्कुल यह कि ये लोग देशद्रोही हैं, चाहे किसी भी धर्म में, चाहे कश्मीर में नशा बिक रहा है, जम्मू किसी भी जगह बिक रहा है, किसी भी जगह को नशा तो सभी को ख़त्म कर रहा है और यूथ को ख़त्म कर रहा है। और ये जो चाइना और पाकिस्तान की प्लानिंग है वो सक्सेस हो रही है। इससे नशे से होता क्या है, माइंड डेड हो जाएगा। देखो जिस घर में नशा है उसकी माँ बाप तो रोएंगे पूरी उम्र। तो दूसरा, माँ बाप को समझाना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नशा छिड़ाऊ केंद्र है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है जम्मू में, उसके लिए भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जितने हॉस्पिटल हैं जम्मू में, 2-2, 3-3 कमरे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में नशा छिड़ाऊ के, और जिसको नशे की लत लग गई उसको नशा छुड़ाना भी है। और ये मेरी गुजारिश जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप बड़ी जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए। हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 कमरे नशा छिड़ाऊ केंद्र के वहाँ बनाइए और वहाँ पे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इलाज बहुत महंगा है। क्योंकि जो नशा छोड़ेगा यकदम वो नशा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एडिक्ट हो गया, नशा छोड़ेगा तो मरेगा। तो उसको नशा छिड़ाऊ केंद्र की ज़रूरत है। जी जी हरजीत जी, जिस तरह से कल गुजर में देखा, या उससे पहले रगोड़ा में, या उससे पहले काशिम नगर में, मतलब हम देखते रहते हैं आए दिन। और हमारे समाज के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस नशे की ओर जाए। जो लोग ये काम भी करते हैं वो भी नहीं कभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस नशे को अडॉप्ट करें। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदने के लिए आ रहा है, उसको आप पकड़ रहे हो, उसको आप मारपीट कर रहे हो। मोहल्ले के जो सामाजिक लोग हैं उसको आप मतलब मारपीट रहे हो, पुलिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो और उसको पुलिस के हवाले कर रहे हो। ऐसा क्यों नहीं आप करते हो कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग ये काम करते हैं खुलकर आएँ बाहर और उनको अपोज करें? भाई ये यहाँ से सप्लाई हो रहा है, पता तो सबको सब कुछ होता है, लेकिन अपना जो पड़ोसी का रिश्ता या रिश्तेदारियाँ निभाने के चक्कर में कंज्यूमर्स को जो है बलि का बकरा बनाया जाता है। देखो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके मोहल्ले में कोई आपका अपना भी नशा बेच रहा है उसका सोशल बाइकआउट किया जाए। बिल्कुल। जब उसका सोशल बाइकआउट होगा, जब आप गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ये अनाउंसमेंट करनी है आपने कि कोई भी अगर हमारे मोहल्ले में नशा करता पकड़ा जाएगा उसका या बेचता, उसका सोशल बाइकआउट करना ज़रूरी है। क्योंकि हर धर्म में नशा करना हराम है। बिल्कुल। कोई भी धर्म जो है इजाज़त नहीं दे रहा है, और फिर भी लोग धार्मिक बने हुए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो कॉकटेल पार्टीज हैं वो भी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। वो हमारे धर्म में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि नशा नहीं करना है, और फिर भी वहाँ भी लोग कॉकटेल पार्टीज महंगी महंगी बोतलें खोल के बैठ जाते हैं। ये भी रुकना चाहिए। ये तो सरेआम मतलब कि ये तो गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है उसकी तौहीन हो रही है। तो लोगों को भी चाहिए कि नशे को बढ़ावा नहीं देना है। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। और J&K पुलिस को कहना चाहता हूँ और लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी ने मिल के नशे को, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा काम भी है। क्योंकि पुलिस के पास भी इतने मुलाजिम नहीं हैं। देखो, पर जो हैं उनमें लालच है। वो तो चाहते बिके, वो तो हर बंदा चाहते मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊँ, और लालच के कारण ये सारा काम हो रहा है। और हम उनकी आत्माओं को जगाना है जिनमें लालच। आपके नशे की वजह से कितने
यूथ की डेथ हो रही है, ये इनको जानकारी नहीं है। ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये भगवान की निगाह में भी बड़ा गलत काम है। भगवान देख रहा है कोई ये बंदा यार ये क्या कर रहा है, इसका हिसाब तो बाद में जाके होगा, अभी नहीं होगा। जब एक दिन मरेंगे आप, उसके बाद तो हिसाब होगा भाई आपको ये जन्म मिला है, आपने तो बंदगी करनी थी, आपने तो अल्लाह का नाम तो सिमरन, आपने क्या किया, नशा बेचा जाके, और उसको पेनल्टी लगेगी बाद में, भगवान उसको पेनल्टी देगा। तो लोग ये भूल गए, यानी भगवान को भूल के ये सारा काम कर रहे हैं। हरजीत जी, हर किसी को पता है, आम आदमी को भी पता है, पुलिस को भी पता है, जगहें आइडेंटिफाई हैं और मैक्सिमम जगहों पे अब जो है ये नशा तस्करी के काम जो है वो चल रहे हैं। नशा ख़रीदने वाले भी कहाँ पे जा रहे हैं और बेचने वाले कहाँ कहाँ पे हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है एक ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं आए रोज़ खबरें आती रहती हैं कि 5 ग्राम 10 ग्राम जो है वो चिट्टा पकड़ा किसी बाइकर से, किसी स्कूटी वाले से। लेकिन बड़ी क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, कैसे सप्लाई हो रही है, कौन लोग उसके पीछे हैं, वो चीज़ें कभी खुल कर के बाहर नहीं आती। पूरा नेक्सस जो है वो बाहर नहीं आता है। और जो ये 5 ग्राम 10 ग्राम वाले होते हैं, इनको ज़मानत मिल जाती है, छूट जाते हैं, फिर से वही काम करने शुरू हो जाते हैं। इसके विषय में आज मैंने SSP जम्मू को एक मैसेज किया हुआ है। मैंने उनको ये लिखा है कि ये जो 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम ये क्यों शो कर रही है पुलिस को, यानी कि पुलिस क्या कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें बेईमानी है। लगता है कि उनसे अगर ज़्यादा नशा पकड़ते हैं तो उससे डील होती है, जिससे उसकी ज़मानत हो जाए और बाहर आके दोबारा नशा बेचे। मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस से कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उस बंदे की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। जिसके पास 2 ग्राम भी मिले ना, 3 ग्राम भी, उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। उसको भी कम से कम 1-2 साल की जेल होनी चाहिए, उसको सीख मिलनी चाहिए। ये हमारे रूल्स जो है ना इतने टाइट नहीं है। अगर रूल टाइट हो जाएँ, पुलिस सख्त हो जाए, तो ऑटोमेटिक नशा कम होगा। ये तो हमने रूल ही ऐसे बनाए भाई, हाँ भाई तेरे 3, उसको शो ही 4 ग्राम करना है, 5 ग्राम। पुलिस क्या करती है, नशा तस्कर से मिल जाती है तो उसको बोलती है इतने पैसे तो हम इसको कम कर देंगे ताकि तेरी जमानत हो जाएगी। ये नेक्सस है बहुत बड़ा। वो बड़े बड़े एक्चुअली जो डीलर्स हैं उनका पुलिस को पता है, क्योंकि हमारी CID बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, जो एक मिलिटेंट को पकड़ सकती है। ठीक है, वो टीचर था, नशा तस्करों को पकड़ सकती है। पता नहीं क्यों नहीं पकड़ रही, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि ये तो LG साहब भी कह रहे थे कि वार अगेंस्ट ड्रग, और वार अगेंस्ट ड्रग दुश्मन देश ने छेड़ के रखी है। उसकी हेल्प कौन कर रहा है, कुछ बेईमान आदमी कर रहे हैं। उनकी पहचान करनी पड़ेगी। लोगों को मीडिया के सामने खुल के आना पड़ेगा। जब खुल के आएंगे, अवेयरनेस होगी, ऑटोमेटिक उनका बाइकआउट होगा, पुलिस उनको पकड़ेगी, तब जाके सभी को साथ देना होगा। ये सिर्फ पुलिस की ड्यूटी नहीं है, हम सब की ड्यूटी है कि मीडिया का यूज। देखा रात को मीडिया को रोक रही थी पुलिस, या इसका मतलब पुलिस डर गई। देखो ना, जब मीडिया आया लोग सड़कों पे आ गए। मैं तो लोगों से कहना, जो सभी को आपको सड़कों पे आना चाहिए, यानी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमारे इलाके में नशा बिक रहा है। ऑटोमेटिक ये जो वीडियोज़ हैं ये हायर अथॉरिटी तक पहुँचेंगी, ऑटोमेटिक एक्शन होगी। और जो लालची लोग बीच में बैठे हैं वो डरेंगे, फिर कानून से डरेंगे, वो भी डरेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कानून का शिकंजा है। पुलिस किस लिए है, जो खाकी वर्दी डाली है, इसकी दहशत नहीं है, ये हमारी सेवा के लिए है। पहले पुलिस का काम किया, लोगों की सेवा करनी है, अपने एरिया को क्राइम फ्री करना है। यानी कि हमने एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, डर होना चाहिए क्रिमिनल्स में पुलिस के प्रति, वर्दी के प्रति, कि हम अगर गलत करेंगे तो पुलिस बैठी हुई है। लेकिन डर होता है एक आम लोगों के दिल में कि अगर हम पुलिस के साथ कोई कोऑपरेट करते हैं या कोई बात बताते हैं तो हमें भी परेशान किया जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ हुआ है? मेरे हुआ, जब मैंने सोशल मुद्दे उठाने शुरू किए, पहले मेरे साथ काफ़ी आदमी होते थे। पुलिस क्या करती थी कि उनको फ़ोन करती थी, मैं CID से बोल रहा हूँ, डरा दिया उनको, यानी कि, पर मैं अभी अकेला खड़ा हूँ। उनको डरा के ना मैंने काफ़ी बोला इनके खिलाफ, और मेरे साथ ये घटना हो गई है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ 5-6 बंदे खड़े होंगे, पुलिस क्या करेगी कि उनको फ़ोन करना शुरू कर देगी, उन पर प्रेशर डालेगी। हम CID से बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं, आपका नाम क्या है, वेरिफिकेशन करनी। उनको, मेरे को भी डराया गया। मेरे घर भी पुलिस वाले आए, बोलते मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे को कहा गया कि बताओ आपके फाइल कहाँ आएंगी, क्या रजिस्टर आपने संस्था को रजिस्टर कराया। मेरे पे प्रेशर डाला गया कि सच वो, फिलहाल मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने तो पहले तैयारी कर रखी है, मेरे को 1 साल जेल में रहना जाए पड़ जाए, पर मेरे पे केस भी डाला है JK पुलिस ने, वो जो मैंने प्रेजेंटेशन के बाद प्रोटेस्ट किया था। अभी उसका फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ पे स्कूल ने क्या किया है कि अब 15-15 मिनट के बाद क्लासों को छोड़ रहे हैं, वहाँ जाम नहीं लग रहा है। मेरे पे चाहे केस पड़ गया, पर उसका लोगों को फ़ायदा हो गया। अब प्रेजेंटेशन पर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने मेरे ऊपर ही उल्टा केस डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि मैं बोल रहा था नशे के खिलाफ। क्योंकि सबसे मैंने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, एक पुतला जलाया था प्रेस क्लब के बाहर। मुझे लगता है कि उसका बदला मेरे से JKP ने लिया है। और मेरे साथ जितने बंदे थे
उनको फ़ोन कर करके डराया गया है। यानी पुलिस ये भी काम करती है, मैंने देखा। मेरे पीछे 2 महीने पूरी CID लगी रही, पता नहीं कौन मिलिटेंट है क्या है, मैं था ही कुछ नहीं, मैं तो सीधा सड़कों पे पैदल घूमता हूँ, कभी स्कूटर पे कभी गाड़ियों पे, कोई मैं है भी गला, और मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। जो सच्चा आदमी है उसने सिक्योरिटी क्या करनी है। फिलहाल मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप में सच की पावर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पुलिस गलत काम कर रही है, खुल के बोलो, ठीक है। ईमानदार ऑफिसर अभी पुलिस में बैठे हुए हैं, ये नहीं कि सारे बेईमान हैं। और अगर अच्छा काम करोगे, भगवान भी आपका साथ देगा। अगर हम आपकी बात करें, आपकी NGO की बात करें, आप क्या काम कर रहे हैं इस पे, ड्रग्स पे, और किस तरह से लोगों को रोकते हैं इससे? देखो, हमारी जहाँ पे दुकान है गाड़ीगढ़ में, करतार पगड़ी से, मैंने सीधा मीडिया में दिया अपने एरिया में कि अगर हमारे एरिया में कोई नशा बेच रहा है, सीधा मेरे पास आना है, आपने पर्ची पे उसका नाम लिख के देना है, बाकी काम आगे मैंने ही करना है। यहाँ तक मैं खुल के वहाँ पे, और SSP साहब का मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ, मैंने उनको कुछ नाम भी दिए हैं और बंदे पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे एक्शन हो रही है। तो मैं जितने भी पंचिस सरपंचिस हैं, आप ऐसा SSP साहब का नंबर लेके उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक्शन होगी जरूर। कोई SSP साहब बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, कोई नीचे वाले थोड़े बेईमानी कर रहे हैं, कुछ एक कर रहे हैं, उन बेईमानियों की वजह से नशा बिक रहा है। तो मैं नीचे वालों को भी ये कहना चाहता हूँ, भाई सभी धर्मों में लिखा है कि जो बेईमानी करता है वो अपने धर्म का सका नहीं है। तो सभी धर्मों में लिखा है कि बेईमानी आप क्यों कर रहे हो, कितना लालच आ गया है, लालच के पीछे आप देश को बर्बाद कर रहे हो, ये उनको सीख लेनी चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जिस तरह से हर महकमे में, हर जगह पे जो है इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वहीं अगर हम पुलिस की बात करेंगे, हालांकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह का नहीं है कि सब मिले हुए हैं या कुछ इस तरह का है। ईमानदार बहुत हमारे पुलिस महकमा जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कुछ एक चंद लोगों के कारण जो है, उनकी मिली भगत के कारण जो है, चंद रुपयों की लालच में जो है अपने ही बच्चों का, क्योंकि ये हमारा J&K, पूरा इंडिया ये हमारा घर है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, और हम अपने ही घर में जो है अपने ही बच्चों के लिए जो है एक खाई खोद रहे हैं, ये नशे वाली खाई, जिसमें हम अपने बच्चों को धकेल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। आने वाले समय में जो है वही बच्चे इस देश का भविष्य बनेंगे, और हम कहीं ना कहीं मिल करके कुछ पैसों के लिए जो है अपने बच्चों को जो है उस खाई में धकेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव जो भी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जब भी जिस तरह से गुज्जर नगर हो गया या बाकी काफ़ी सारी जगहों से आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो कंज्यूमर वहाँ पे लेने के लिए आ रहा है, नशा लेने के लिए आ रहा है, उसको पकड़ करके उसको मारा पीटा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है। कल भी आपने देखा पुलिस के खिलाफ जो है, पुलिस के सामने ही जो है, पुलिस महकमे के वहाँ पे लोग थे, उनके सामने ही जो वहाँ पे पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। और जो हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, हमें सारी जानकारियां होती हैं उनकी, हर एक गतिविधि पे हमारी उनकी नज़र रहती है कि वो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन हम अपना वो जो रिश्ता होता है एक अड़ोसी पड़ोसी वाला, वो निभाने के चक्कर में दूसरों को बलि का बकरा बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा आस पड़ोस में हमें गलत दिखता है, उसको हमें पुलिस के साथ शेयर करना चाहिए, और उसको पकड़वाने में, उसको रंगे हाथों पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। और पुलिस जो है, हमारे बहुत सारे काबिल तरीन ऑफिसर्स हैं, तभी यहाँ पे आप देखते हैं आए रोज़ जो है मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं, नशा तस्कर पकड़े जाते हैं, बड़ी सारे जो काम हैं वो होते हैं, बड़े सारे ऑपरेशंस हैं वो होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे समाज में बैठे हुए लोग और ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये अपना काम जो है अच्छे से निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सबको मिल करके जो है इस नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे ये नशा तस्करी करने वाले और कंज्यूमर्स, जिस तरह से इन्होंने कहा भी कि हर हॉस्पिटल में कुछ रूम्स होने चाहिए जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए जाने चाहिए, ताकि भारी भरकम जो पैसा है वो हर कोई जो है बेयर नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और नशे की लत से छूट नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे, सोशल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।